काम नहीं करना है तो मैं क्या क्या चला जाता हूँ, तो मुझे ये काम नहीं करना। इसलिए मेरे आपके माध्यम से यह है कि पार्टी के अंदर कार्यकर्ता ही सबसे ऊपर वैल्यू। आगे भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही संगठन के ऊपर अपने। हमारी आज जो मीटिंग है, हमारी मीटिंग है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उसके पर्पज पे हम लोगों की मीटिंग होनी चाहिए। अच्छी बात है, आप सब लोगों ने अपने अपने मुद्दे रखे, ज़्यादा क्या गलत चल रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हमें, ये जो लोग बैठे हैं, हम सब लोग नेता बैठे हैं, तो सबकी जिम्मेदारी ये तय होती है कि अगर मान लीजिए मैं हूँ, आरिफ है या अध्यक्ष ही है, इनकी जिम्मेदारी नहीं भीड़ इकट्ठा करना। कोई 10 कोई 20 लोग लेकर आएगा, भीड़ लगनी, ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ 20 लोग आए हैं हम यात्रा निकाल लो 50। किस दिन यात्रा निकालनी है वो तो फिर हम एक दिन फिर उसका प्रारूप क्या होगा, वो सब उसी दिन दिखाएंगी जब होंगे। बिना तैयारी के नहीं होना चाहिए। वही बात तो बोले। मैं अब हकीम जी से गुजारिश करूँगा कि वो भी क्षेत्र का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई करण मेहरा जी ने प्रभारी बनाया। बहुत बढ़िया। इससे पूर्व वक्ताओं ने अभी यहाँ पर जो जितने भी विचार रखे हैं, चाहे सुल्तान भाई ने, आदि भाई ने, आतिफ भाई ने, सबने, सुखदेव भाई ने, सबके विचारों को अपने साथ में साथ किया। कई विषय यहाँ पर आए, कोई भाषण देने का विषय नहीं है आज कि हर नौजवान साथी को रोजगार मिलना चाहिए। फूल से पूरी धरती लाल। आदि भाई डालिए जी, डालो अली भाई, आप भी डालो, 4 बार डालो। अजीत भाई, शब्दों का चयन होता अगर हमारा क्षेत्र नेतृत्व का। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को नैतिक समर्थन देने के लिए आज जसपुर क्षेत्र के सम्मानित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने बैठक ली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष करण मेहरा जी के निर्देश पर उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में राहुल गांधी जी को समर्थन देने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उसी श्रृंखला में आज हमने जसपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ इस विषय में रणनीति तैयार की गई है। मणिपुर में निवस्त्र बहनों को न्याय दिलाने के लिए, जंतर मंतर पर यौन शोषण की शिकार महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए, हिंदुस्तान के बेरोजगार साथियों को रोजगार दिलाने की मांग को लेकर आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, देश के संविधान की रक्षा करने के लिए हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी संकल्प लेकर मणिपुर से महाराष्ट्र बम्बई तक की 67 किलोमीटर की एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हम सब लोगों को उस यात्रा में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडे और झूठे जो इतिहास गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेसी कार्यकर्ता उसका जवाब देने के लिए आज कमर कस चुका है। जसपुर में कब से निकाली जाएगी? जसपुर में 14 से 19 या 26 जनवरी के बीच हम लोग यहाँ पर जसपुर विधानसभा में एक विशाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। जी के साथ सभी धर्मों के धर्मगुरु और सम्मानित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रवासियों का बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व रहेगा। इस लिस्ट की जांच करी है। हमको तुम देख जो छुट्टी है कर दें, अक्टूबर का समय दिया, मार्च तक का तो इसकी, लेकिन जो सड़कें खोजी गई है उनको करने का। और ये शासन
आवाज़ है ना। अगर सही किया होगा तो सही है, तो इनका कथन है ना, इनके कथन में कितनी सच्चाई है जांच के बाद में पता चलेगा। सफाई कार्यों की विज्ञप्ति जारी की गई। मुरली सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह। अभी तक कुल 94 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें जो है 84 की शिकायत है जिसका हम निस्तारण कर रहा है। सर इसमें खास मुद्दे क्या रहे खासकर? मुख्य रूप से राशन कार्ड को लेकर है, बिजली की लाइन को शिफ्ट को लेकर है, चक्रोड़ और तालाब को अतिक्रमण को लेकर है। उसके अतिरिक्त छोटी मोटी शिकायतें एक तो हैं, जैसे कि कोई पुलिया अगर कोई क्षतिग्रस्त हो गई उसका पुनर्निर्माण, और जो जल संस्थान है उनके संबंध में एक दो छोटी शिकायतें हैं। कुछ अधिकारियों की भी शिकायतें हैं सर, उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? लगभग 3 विभाग के कर्मचारी या अधिकारी नहीं आए हैं, बाकी सभी विभाग के अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, और जो अनुपस्थित हैं उनको जो है सोफा नोटिस जारी कर पूछा जाएगा कि वो क्यों नहीं आए। अगर वो बिना किसी वाजिब कारण के नहीं आए होंगे तो उनका 1 दिन का वेतन रोकने की कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। हमारा तो मतलब हमने बनाने के लिए सफेद 1.5 साल हो गया। जब तक सफेद वाला उसमें से कोई नहीं हटेगा नहीं सर, तब तक दूसरा नहीं हटेगा। नहीं आए सर, एक मतलब इनका वो पता नहीं है, वो कर लीजिए मुझे पता चले गए। लेबर रूम ये लगी हुई, ये फोटो ले लीजिए डॉक्टर साहब, फोटो ले लीजिए डॉक्टर साहब, फोटो लगा तो हाथ नहीं करना सर, आज इस्तेमाल तो नहीं है, इस्तेमाल हो सब लोग हैं बंद करके बाकी कैमरा सीट थोड़ा सा बंद कर। ये डॉक्टर साहब क्लोज से फोटो लगा दीजिए इसकी, डॉक्टर साहब फोटो लगा, ये क्लोज से करवा क्योंकि इंजेक्शन वगैरह सब है। वहाँ से कोई कटवाई है नेगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, हाँ नेगेटिव फोटो साइड से आप ये भी दिख रहा होगा आपको। ले अब इसको बंद करते हैं तो ये खुद ही आ जाएगा। हाँ सील कर देते हैं, सील कर देते हैं, खुद ही आ जाएगा। कौन सी जगह में उधर लिख रखा होगा कुछ नाम, किसलिए ले रहे हैं? डॉक्टर साहब आपको पहले भी कहा था कि आप अपने सीमो साथ से लिस्ट मंगा लीजिए, और ये करीब 4 महीने हो गए सर। ये छुट्टी में बच्चों को हाँ, ये पिछली बार एक बार मैं आज पहुँचा जी जी, ये उस समय भी छुट्टी कर दी जी, हमने कहा था इनको भेजना, या आज तक तो आएंगे। मैंने बोल दिया था इनको आप पहले आए थे हम, पहले भी बुला देंगे भी नहीं है। यहाँ पर नहीं आते मेडिसिन, ठीक उन्होंने पेशेंट देखे होंगे जी। आपका तो ओपीडी है, भर्ती का है? नहीं भर्ती का नहीं है सर, में इनका केस उसका लिखा होगा इसमें। 1 साल तक वैलिड रहता है सर, ये प्रोविजनल है। तो अभी 2024 तक इनका इसके हिसाब से है। आप मुझे फार्म 16 आपने जमा करा होगा, फार्म 16 जानते हैं? छोटे भाई को बताया मैंने।
आप तो यहाँ MD नाम बताइए अपना पिता का नाम, पूरा एड्रेस। गूगल में मत दिखाओ, वीडियो दिखाओ। वीडियो दिखाओ, जो वीडियो बनाई आपने, आपको किसने कहा? नीम त्रिपाठी को बोलो ये डॉक्टर क्या नाम है, SS हॉस्पिटल, उनका रजिस्ट्रेशन 2024 का, तो उसकी फाइल निकालने में देखूंगा, ठीक है। हाँ, और उसने डॉक्टरों की सूची दी होगी उसमें रजिस्ट्रेशन में। इसके बारे में MD साहब आप बताएं, कौन डॉक्टर इस्तेमाल कर रहा है आपके पास, कौन सा गायनोकोलॉजिस्ट है जिसके आपने नाम लिखा रखा, उसके बारे में कौन यूज करता है इसको? तो कोई भी यूज नहीं। एक यूज की हुई यहाँ पे रखी है, इसका बिल साहब कोई स्टोर पे कोई इंचार्ज नहीं है। तो दवाइयाँ क्यों हैं? डॉक्टर साहब की जो डॉक्टर साहब बैठते हैं उनकी पर्सनल दवाइयाँ हैं, पर्सनल दवाइयाँ, तो उसका जो रिकॉर्ड यूज करते हैं। और पर्सनल दवाई रिकॉर्ड भी मैं आपको दिखा दवाइयों का रिकॉर्ड दिखाएं। मैं कहीं बाहर गया हुआ। अरे आप तो MD हो, लिखा हुआ आपका नाम, आप क्यों नहीं बताओगे? अरे अंदर तक हो जाएगा, ठीक है, आप हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं सर। दिखाने मैं का। सहयोग कर रहा हूँ सर। दिखाओ फिर, खोलो इसको, सर इसकी दिखाओ। चाबी ये बाइक आउट मेरे इसमें देना होता है, उसका रिपोर्ट दिखा दें। आपका रजिस्ट्रेशन 1 साल का आप बता रहे हैं, उस पूरे 1 साल में कब आपने रिटर्न भेजा वो बता दें। जानकारी नहीं है तो अस्पताल आपको सील होता है। जैसे आप मुझे 2 दिन का टाइम दें, मैं सब कुछ अरेंज करा दूंगा। जो मैंने चीज़ मांगी है आप मुझे दिखा दें अभी मौके पर, मैं सील नहीं करूँगा। सर प्लीज सर, कहीं कहूँगा मैं तो जो नियम है वो कहूँगा मैं, मुझे क्या वही मैं अरेंज करा दूंगा। बट आज क्यों नहीं अस्पताल चला रहे हैं आप अपने आप को MD कह रहे हैं। मैं सब सॉरी सर, मैं MD कह रहे हैं अपने आप को, डॉक्टर शहनवाज साहब। प्लीज सर। लगा जच्चा बच्चा केंद्र लिखा, जच्चा बच्चा केंद्र, इसको बाहर से लेना सर, का टाइम देना है डॉक्टर का नाम होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होता है जी। तो आप मुझे, मैं डॉक्टर साहब को लेकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। मेरी सेवा में हाजिर होंगे कि एक अस्पताल है उसमें बहुत अनियमितता है। तो तहसील दिवस के बाद मुझे मौका मिला था देखने का, तो मैं और MOIC डॉक्टर साहब जो हम मौके पाए हुए हैं वो चेक किया है। तो आज यहाँ कोई भी डॉक्टर हमें नज़र नहीं आए। इनको अभिलेख दिखाने के लिए बोला गया, कोई भी अभिलेख नहीं दिखा पाए। इनको OPD रजिस्टर के लिए बोला गया था, वो भी नहीं दिखा पाए। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो अबॉर्शन के काम आती हैं, वो भी इनके यहाँ रखी पाई गई थी, और जो दवाइयाँ रखी हैं उसके बारे में भी कुछ नहीं बता पाए। इनका अपना नाम लिखा हुआ है, उसमें आगे MD लिख रखा है, और जबकि इन्होंने बताया कि ये मात्र इंटरमीडिएट पास है। तो गंभीर प्रकरण है और अस्पताल को सील किया जा रहा है। सर उस कुछ दवाई में गर्भपात की भी मिली हुई हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? वो डॉक्टर साहब ने उनको देखा था, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये गर्भपात से संबंधित है, और इनके यहाँ कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट या इस तरह का कोई भी डॉक्टर नहीं है। और तो इसलिए ये सब अनियमितताएँ जो मैंने आपको पूर्व में बताई गई हैं, कोई भी कागज़ ये नहीं दिखा पाए। यहाँ तक कि इनका जो मेडिकल वेस्ट है वो भी एक्सपायर हो चुका है, और 2 फ्लूट्स की बोतल जो है हमें, एक नीचे है जो आधी है, संभवतः जो पेशेंट है वो कार्रवाई होते समय, क्योंकि अब जब हम आए एक पेशेंट लेटा हुआ था बेड पर, और अभी वो गायब है। आधी बोतल जो है उसमें फ्लूट की वो वहाँ मौके पर है, एक ऊपर है, और एक ब्लड सैंपल भी है लिया हुआ ऊपर रखा हुआ है। विभिन्न तरह की अलग अलग दवाइयाँ हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो एलोपैथिक नहीं हैं, और शायद यूनानी टाइप की दवाइयाँ भी हमें देखने को मिली हैं। और जहाँ डॉक्टर का चैम्बर बना हुआ है वहाँ पे बेड वगैरह रखे हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि कोई भी डॉक्टर वहाँ पे आते नहीं हैं। इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 1 माह से लगभग कोई डॉक्टर नहीं आया है, और बिना डॉक्टर के अस्पताल का चलाना जो है गैरकानूनी है, तो इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है। डॉक्टर शहनवाज कट सर क्या डॉक्टर है, उन्होंने अपनी को डिग्री दिखाई? नहीं, उन्होंने लिख रखा अपना नाम डॉक्टर शहनवाज MD की जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, और जबकि इनसे पूछा गया डिग्री दिखाइए तो इनके द्वारा बताया गया कि वो इंटर पास है। सर तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपने आगे MD लिखकर जो है उसका जो MD नहीं है उसका दुरुपयोग किया गया, और लोगों को ये इन्होंने दिखाया है कि वो डॉक्टर हैं जबकि डॉक्टर नहीं है। सर अभी तक जितने भी मामले सामने आए, सील किए गए हैं अस्पताल, उन पर सिर्फ सील करने की कार्रवाई होती है, उसके अलावा कानूनी प्रक्रिया सामने नहीं आती है? क्योंकि कानूनी कार्रवाई जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से होगी। MOIC साहब ने उनको कहा गया है कि इसमें विधिक कार्रवाई भी करेंगे। अस्पताल जच्चा बच्चा केंद्र है, और ये बगैर किसी डॉक्टर के, बगैर किसी एजुकेटेड जो हमारे स्टाफ है उसके चल रहा है। इनके पास ना अपने OPD रजिस्टर्स हैं और ना मरीजों के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ना इनके द्वारा जो CMO ऑफिस में जो कागज़ जमा किए जाने मंथली वो भी इनके द्वारा नहीं किए गए हैं। बायोमेडिकल वेस्ट का रजिस्टर भी इनका एक्सपायर है। यहाँ पे बहुत सारी अनियमितता है, इसलिए इनके विरुद्ध कार्रवाई की है।
सर आप सीएमएस हैं और एक ज़माने से इस तरह के फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो क्या आपके द्वारा बीच बीच में कोई जांच की इस जाती तरह है? की समस्याएं हैं, पूरे नगर में है। लोग हैं, इनके पास भी पहले एक बार छापा मारा गया था और इनको ये अस्पताल बंद करने के लिए चेतावनी दी गई थी। इन्होंने उस समय बंद भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर से खोल लिया है और ये अनियमित रूप से इसको अभी भी चला रहे हैं। सर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी अब? अभी संगत देखते हैं, अभी एडीएम साहब से विचार विमर्श करके जो भी आवश्यक होगा वैसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या एफआईआर वगैरह भी कराई जाएगी? एफआईआर वगैरह भी की जा सकती है। कन्फर्म नहीं है सर? अभी देखते हैं क्या केस बनता है, कैसे बनता है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। किसने अप्लाई किया, किसके नाम से? डॉक्टर भरत चौधरी के नाम से कल परसों से बात हुई। ये है क्या, किसकी बिल्डिंग है? ये वो ऊपर लगेगा, बाहर है, बाहर है, मतलब बाहर ही रहती है। चलिए नहीं सकता नसीबों से। वो वहाँ बिल्डिंग बची थी, वो उनकी थी, डॉक्टर साहब की, एमडी साहब की थी बिल्डिंग, वो जो उसकी थी, उसकी बिल्डिंग, वो उन्हीं की बिल्डिंग। 1100 ये बहुत रोड सही है। अस्पताल में सर जो बिल्डिंग होती है उसके मानक ही अलग होता है, उसका एग्जिट अलग होना चाहिए, इंटेक्स अलग होना चाहिए। इनसे हमने स्टार्ट किया, डॉक्टर साहब ने पहले तो कोई नहीं थे सर इंटेक्स अलग हो, एग्जिट कोई सर आपदा आ गई तो कैसा करेंगे? बाहर बोर्ड लगाए, बाहर जाते सब राजनीति में वो कहने का भी जब वो मिलेगा तक 24 घंटे सर्विस लिखी है सर। ये पहले वाले में थोड़ी तो सब चेंज होने लगा है, तो टाइम लगा रखा है कि नाम पे टाइम लगा हुआ है। बाहर क्यों लगा रखा? 24 लगाना कई जमाने से है वो भी जमाने से है सर। इन्होंने आज से थोड़ी बना कर सालों से हो गया, तो चल रहा है, जब बोर्ड लगा हुआ है तो चल रहा है। 19/12 को अप्लाई किया है, तो क्या ऑनलाइन नहीं हो तो मुझे मालूम है। हो यार, दुकान तो खोली रखी होगी ना। और अप्लाई किया और अप्लाई किया हुआ 19/12 का 19/12 का तो हो गया होगा, पेंडिंग नहीं होगा। हो गया रहा है ना। ये लोग क्या करते हैं, वो तो देख लीजिए आगे चलता है, बिल्कुल चलता है, 100% चलता है। नहीं, बार बोर्ड लगाया वो तो क्योंकि फैमिली रह रही है, वो नहीं करेंगे, लेकिन इससे कुछ करेंगे। कम से कम 3 साल से चलता है, 3 साल से चलता है। ये अस्पताल में भी शुरू करना है। कैसे बंद है? ये लोगों को पता कौन से डॉक्टर है? डॉक्टर कौन से? भरत चौधरी कहाँ रहते? ये बोर्ड भी हटवा दीजिए। अच्छा, यहाँ भी लगा रखा है, ये दोनों बोर्ड हटवा दीजिए। हाँ? ये डॉक्टर गौरव चौधरी MBBS जनरल फिजिशियन, डॉक्टर मार्क रेडियन के MBBS MD OBS यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ALE BEMS, ये कौन सा होता है अभी? BEMS दिल्ली, डॉक्टर मनोज कुमार MD WHO। नाम, पूरा नाम ब्रैकेट में, उसके नीचे कौन मैनेजर है, क्या अस्पताल का, MD का। यार तुम तो कह रहे हो डॉक्टर मरीज नहीं आ रहे, तो मरीजों के नाम जैसे नर्स समझ लीजिए, वो स्टाफ नर्स है। हाँ, तो वो दिन में तो करती है नौकरी, वहाँ पे 4-5 बजे से कितनी ड्यूटी होती है, 5 बजे के बाद फिर वो यहाँ जो है 2-4 दिन उसने कहीं नहीं बना रखी है वहाँ। ये तो फिर बहुत बड़ी है जो हमने लास्ट
थोड़ा पीछे आ जाओ। एक बेटी मेरा अपना ही बच्चे खड़े रहे। एसएस जच्चा बच्चा अस्पताल है और दूसरा आप मेरे पीछे देख रहे हैं भारत नर्सिंग होम। तो इन दोनों अस्पताल के बारे में सूचना मिली थी कि ये अवैध रूप से चल रहे हैं और इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। यद्यपि एसएस हॉस्पिटल वाला के पास रजिस्ट्रेशन अस्थायी रजिस्ट्रेशन था, लेकिन जब उसकी चेकिंग की गई तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं पाया गया। जो उसके अपने आप को ऑनर कह रहे थे, मालिक कह रहे थे, उनके द्वारा बताया गया कि डॉक्टर जो पिछले 1 महीने से नहीं आए। और वहाँ पर जिन भी डॉक्टर के नाम लिखे थे उनसे संबंधित वो कोई भी ओपीडी का रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए। यहाँ तक कि जो अपने आप को डॉक्टर नाम उन्होंने बताया था कुछ अपना, और आगे उन्होंने डॉक्टर शाहनवाज थे और उनके आगे लिखा हुआ था एमडी। लेकिन जब मैंने पूछा कि आप अपनी डिग्री दिखाइए तो उन्होंने बताया कि ये तो मैंने एमडी लिख दिया, मैं इंटरमीडिएट पास हूँ। तो आप इसकी गंभीरता समझ सकते हैं। और एक ये जो आपके पीछे दूसरा अस्पताल है जिसको सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, पहले वाला अस्पताल हम सील कर चुके हैं। हमारे साथ में MOIC हैं जसपुर वाले, SDM साहब हैं यहाँ के, तहसीलदार मैडम हैं यहाँ की, ये पूरी टीम के साथ इस पर कार्रवाई की गई है। जो अस्पताल ये देख रहे हैं इसके ये बेसमेंट में भी, इसका मुख्य हिस्सा बेसमेंट में है और ऊपर वाले हिस्से में देखने के बाद हमें वहाँ कुछ हटलेक नज़र नहीं आए। तो अचानक हमने इनको कहा कि ये इसका शटर खोल कर दिखाइए, उन्होंने आनाकानी की। तो फिर शटर जबरन खुलवाया गया तो अंदर यहाँ मेडिसिन भी है और OPD के कुछ कागज़ इनसे मिले हैं। इनके द्वारा कल परसों तक मरीजों को देखा गया है और जिन डॉक्टर का नाम इन्होंने बताया इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, इन्होंने अप्लाई किया है। जो डॉक्टर है मेरी उनसे बात हुई है, वो राजस्थान में है। डॉक्टर के राजस्थान में होते हुए OPD किस प्रकार चल रही है इसका जवाब नहीं दे पाए, तो इस कारण इसको भी सील किया जा रहा है। क्या कार्रवाई की जाएगी सर आगे? हाँ, इनको सील कर दिया जाएगा और इनको शोकाज नोटिस जो है वो सीमो साहब के माध्यम से या यहाँ जो MOIC उनके माध्यम से दिया जाएगा और जिस प्रकार इनका जवाब होगा उसके उपरांत इन पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। अभी इसको सील किया जा रहा है। थैंक यू सर। एक लाइन और लिखा कि जो ये था उसका नाम आ गया कि संचालक जो है वो इसके हवाले से बनवा देंगे। ना अभी भी उसे फिर मुझे लेने चले अरे आजा भैया, आजा भैया अपनी कोई बात लाइट संभाल के रख ले भैया। यहाँ से यार
जाके मान लो डॉक्टर पूरी ओटी बना रखी है। मेडिसिन देखिए कब की अभी सफाई का काम चल रहा था। कैसे यूज नहीं हुई जरा आपको इधर अभी यूज नहीं हुई है सर। ये सिल में कैसे कौन सा पहला ही है अभी तक हमने इसमें जैसे पहले रखा हुआ समझ वैसे ही है, अभी तक कुछ चेक नहीं हुआ इसको। इसको बंद करवाइए। इधर भी लग रहा है अंदर पूरा सारी चीजें। देखिए आपके सामने ये श्री हॉस्पिटल है और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा इन्होंने नंबर वगैरह लिख रखा है और लिख रखा है कि इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध है, जबकि आज की तिथि तक इसका हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और अंदर जाने पे भी आपने देखा ही, आप लोगों ने भी देखा कि अंदर जो है कंबल वगैरह इत्यादि पड़े थे, दवाइयाँ पड़ी थी और स्टेथोस्कोप पड़े थे और कुछ डॉक्टर्स के नेम प्लेट्स भी पड़ी थी। तो जिससे साफ जाहिर है कि यहाँ पे, और एक डॉक्टर से हमने बात भी करी, उसका भी कहना है कि यहाँ पे वो उसका नाम भी है, उनका नाम भी है। वो हालांकि कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हमने शुरू नहीं किया, लेकिन स्थितियाँ देख के यही लग रहा है कि किसी न किसी रूप में इस हॉस्पिटल का उपयोग किया जा रहा है। तो इसलिए जब इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और इन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे नेम प्लेट और ये सब चीज़ें लगा रखी हैं, इसके कारण जो है इसकी पूरा अंदेशा है कि यहाँ पे जो है इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसको सीज किया जाए। जब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो, ये अपना करवाएंगे प्रॉपरली और प्रॉपर यहाँ पे जो चीज़ें उसके मैंडेट के अंतर्गत आती हैं वो नहीं करेंगे, तब तक इस पर अगर ये सीज रहेगा। देखिए आपके सामने ये श्री हॉस्पिटल है और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा इन्होंने नंबर वगैरह लिख रखा है और लिख रखा है कि इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध है, जबकि आज की तिथि तक इसका हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और अंदर जाने पे भी आपने देखा ही, आप लोगों ने भी देखा कि अंदर जो है कंबल वगैरह इत्यादि पड़े थे, दवाइयाँ पड़ी थी और स्टेथोस्कोप पड़े थे और कुछ डॉक्टर्स के नेम प्लेट्स भी पड़ी थी। तो जिससे साफ जाहिर है कि यहाँ पे, और एक डॉक्टर से हमने बात भी करी, उसका भी कहना है कि यहाँ पे वो उसका नाम भी है, उनका नाम भी है। वो हालांकि कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हमने शुरू नहीं किया, लेकिन स्थितियाँ देख के यही लग रहा है कि किसी न किसी रूप में इस हॉस्पिटल का उपयोग किया जा रहा है। तो इसलिए जब इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और इन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे नेम प्लेट और ये सब चीज़ें लगा रखी हैं, इसके कारण जो है इसकी पूरा अंदेशा है कि यहाँ पे जो है इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसको सीज किया जाए। जब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो, ये अपना करवाएंगे प्रॉपरली और प्रॉपर यहाँ पे जो चीज़ें उसके मैंडेट के अंतर्गत आती हैं वो नहीं करेंगे, तब तक इस पर अगर ये सीज रहेगा। चल तू सुना दे अपनी कहानी, कौन सी भूत की चुड़ैल। चल अगर तू कहानी सुना दे तो गाना दिला। तो जा हाथ मारो भी सुनाना बैठ जाएगा। चल सुना दे, चल मुझे जल्दी सुना दे। सुनाएंगे पूरी ये जाऊंगा पहले इनके पहले सुनूंगा। नहीं इनके सामने सुनाएंगे डर लगेगा, ये जाएंगे डर जाएंगे बाहर। इन्हें सुना अबे सुना, बाहर डरेंगे। जल्दी जल्दी सुना। चल जाएंगे। माया जो लड़की मैं भी सोई रही है, दोनों एक हाथ पर कांडे चुले जो लड़की ए जान लड़की पहली पे चबाउंडी थी कि पहली पे ना बैठी थी, करीमा उनके जाओ उनकी पहली पे बैठी थी। मैं एक पे जाके बोला तो हमारे घर में आ रही थी, मैंने तेजी गेट बंद करा, तब हमने चाय बनाई, फिर हमने फिर खाई ले वो, फिर हमने खाना बनाया, खा लिया यानी भी खा लिया और माया ने भी खा लिया। चुड़ैल खड़ी हमने चुड़ैल कहाँ खड़ी? चुड़ैल गई, हमने कल को हम दुकान पे चल गए। ये प्रदीप थोड़ा हाथ पीछे। और इनको साथ लेके जाइए वहाँ पर, इनको कहा जाए कि इस पर जो है इनके द्वारा ऑफिस में हो? मैं कह रहा हूँ ना, एक हॉस्पिटल यहाँ पे सीज हुआ है, जिसका ये हॉस्पिटल था उसे लेके मैं सीएससी पे आ रहा हूँ। आप इनके साथ जाइए। मोमबत्ती है, भ्रमित करने वाली बातें हैं ना ये। क्या समझोगे तुम, इस पर क्या लिखा है? प्रदीप थोड़ा हाथ पीछे। और इनको साथ लेके जाइए वहाँ पर, इनको कहा जाए कि इस पर जो है इनके द्वारा ऑफिस में हो?
अजमेर कह रहा हूँ ना, एक हॉस्पिटल यहाँ पे सीज हुआ है, जिसका ये हॉस्पिटल था, उसे लेके मैं CSC पे आ रहा हूँ। आप इनके साथ जाइए, मोमबत्ती है, डिस्प्रोमिट करने वाली बातें नहीं है। क्या समझोगे तुम, इस पर क्या लिखा है? क्या सामान को डॉक्टर पूरी ओटी बना रखी है, मेडिसिन देखी कब की? ये अभी सफाई का काम चल रहा था बस। कैसे यूज नहीं हुई जगह को? इधर अभी यूज नहीं हुई है। सर ये सील में कह सकते हैं पहला ही है, अभी तक हमने इसमें जैसे पहले रखा हुआ समझ वैसे ही है, अभी तक कुछ चेक नहीं हुआ। आप इसको बंद करवाइए। इधर भी रख रखी है अंदर पूरा सारी चीजें रख। कोई ओपीडी हुई नहीं है। लड़का लड़की कहाँ से पकड़े गए? सर उसकी मुझे भी जानकारी, मैं बाहर गया था, मैं भी पकड़े हैं। हाँ पता नहीं लड़का को नहीं पकड़ा है, लड़का चौकी में है, लड़की बाहर। मैं तो अभी मौके पे मैं तो अभी भी बाहर से आ रहा हूँ। ऐसा हुआ तो हुआ है, तो आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे चैनल गेट के जो अंदर कोई रूम है वो भी के बाद हॉस्पिटल के ही रूम है, वो रेस्ट के लिए डॉक्टर, तो वहाँ पर हमने कहा कि चैनल को क्या देना है इनके चौकीदार। 5 महीने तो आप बताइए, अगस्त से कितने महीने हो गए? अभी भी और भी हैं जो हमारे समय नहीं लग पा रहे हैं, बस तो ये काम है। मैं तो कर रहा हूँ इस बार जिलाधिकारी जी से कह के कमेटी गठित हो जाए, ऊपर कमेटी बनी हुई आप लोगों की भाई, वो भी आपके सीओ सर अंदर जाने के लिए वो हालांकि कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हमने शुरू वो इसके द्वारा इनके द्वारा फोटो के साथ में। शहर के बीचों बीच यूनियन बैंक के पास स्थित श्री हॉस्पिटल के बोर्ड लगे एक कथित निजी अस्पताल में कल गुरुवार को एक सनसनीखेज मामला उस समय सामने आया था जब वहां कुछ स्थानीय युवकों को संदिग्ध रूप से एक युवक युवती के अंदर होने की सूचना मिली थी। सूचना सही साबित हुई और दोनों की इस कथित हॉस्पिटल के अंदर मौजूदगी मिली। पकड़े गए युवक व युवती एक ही समुदाय के और कोतवाली क्षेत्र के ही थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेकर युवक सहित 3 लोगों को पुलिस अपने साथ चौकी ले गई। सब इंस्पेक्टर कौशल भाकुनी के मुताबिक जहां उन पर पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई, वहीं इस घटना की खबर जब SDM गौरव चटवाल को पहुंची तो उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर इस कथित श्री हॉस्पिटल का मुआयना किया, जहां उन्हें ओटी, दवाएं आदि सभी वह सामान मिले जो एक निजी अस्पताल में होते हैं, जबकि अभी तक इस हॉस्पिटल का पंजीकरण भी नहीं हुआ था। इसके बावजूद हॉस्पिटल संचालकों ने बोर्ड लगा रखा था। हालांकि मौके पर ना तो कोई मरीज मिला और ना ही कोई डॉक्टर। SDM गौरव चटवाल ने बताया कि पूरी तरह निजी अस्पताल बना हुआ है। बाकायदा श्री हॉस्पिटल के नाम से बोर्ड लगा हुआ था और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है, ये भी लिखा है। इसका दुरुपयोग ना हो इसलिए इसको सीज कर आगे की कार्यवाही के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है। वही खुद को हॉस्पिटल का संचालक बताने वाले व्यक्ति ने सामने आए घटना पर अनभिज्ञता जताते हुए हॉस्पिटल को शुरू नहीं किए जाने तथा पंजीकरण की प्रक्रिया जारी होने की बात कही थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब पंजीकरण ही नहीं हुआ था तो फिर हॉस्पिटल का बोर्ड लगाने की आवश्यकता ही क्या थी। बहरहाल ये घटना नगर में खासा चर्चा का विषय बनी हुई है। केंद्रीय न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या अस्पताल की आड़ में चल रहा था नैतिक धंधा? नगर के एक फर्जी निजी अस्पताल से युवक युवती को संदिग्ध हालात में पकड़ा। SDM ने पहुंचकर अनियमितताएं मिलने पर कथित अस्पताल को किया सीज। कोतवाली पुलिस ने की पुलिस एक्ट में कार्यवाही। शहर के बीचों बीच यूनियन बैंक के पास स्थित श्री हॉस्पिटल के बोर्ड लगे एक कथित निजी अस्पताल में
कल गुरुवार को एक सनसनीखेज मामला उस समय सामने आया था जब वहां कुछ स्थानीय युवकों को संदिग्ध रूप से एक युवक युवती के अंदर होने की सूचना मिली थी। सूचना सही साबित हुई और दोनों की इस कथित हॉस्पिटल के अंदर मौजूदगी मिली। पकड़े गए युवक व युवती एक ही समुदाय के और कोतवाली क्षेत्र के ही थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेकर युवक सहित 3 लोगों को पुलिस अपने साथ चौकी ले गई। सब इंस्पेक्टर कौशल भाकुनी के मुताबिक जहां उन पर पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई, वहीं इस घटना की खबर जब एसडीएम गौरव चटवाल को पहुंची तो उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर इस कथित श्री हॉस्पिटल का मुआयना किया, जहां उन्हें ओटी, दवाएं आदि सभी वह सामान मिले जो एक निजी अस्पताल में होते हैं, जबकि अभी तक इस हॉस्पिटल का पंजीकरण भी नहीं हुआ था। इसके बावजूद हॉस्पिटल संचालकों ने बोर्ड लगा रखा था। हालांकि मौके पर ना तो कोई मरीज मिला और ना ही कोई डॉक्टर। एसडीएम गौरव चटवाल ने बताया कि पूरी तरह निजी अस्पताल बना हुआ है। बाकायदा श्री हॉस्पिटल के नाम से बोर्ड लगा हुआ था और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है, ये भी लिखा है। इसका दुरुपयोग ना हो इसलिए इसको सीज कर आगे की कार्यवाही के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है। वही खुद को हॉस्पिटल का संचालक बताने वाले व्यक्ति ने सामने आए घटना पर अनभिज्ञता जताते हुए हॉस्पिटल को शुरू नहीं किए जाने तथा पंजीकरण की प्रक्रिया जारी होने की बात कही थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब पंजीकरण ही नहीं हुआ था तो फिर हॉस्पिटल का बोर्ड लगाने की आवश्यकता ही क्या थी। बहरहाल ये घटना नगर में खासा चर्चा का विषय बनी हुई है। केएमडी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। बिठाओ सबको नीचे, बैठो। नहीं लाइन में बिठाओ, लंबा करके लाइन पूरी गोल लाइन बना दो। एक के बगल में करो। महिला को पीछे खड़े, अरे महिला को पीछे खड़े, अरे तुम इधर आओ।